शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम आपके लिए मकर संक्रांति के अवसर पर आपको बता रहे हैं कि आप ऐसा कोई उपाय करें जिससे कि जो भी आपकी परेशानी है वो समाप्त हो जाए। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपकी दुकान पर कुछ कर दिया है या आपका व्यापार किसी ने बांध दिया है, या ऐसा होता है कि 4 दिन तो आपकी दुकान अच्छे से चल रही है और 4 दिन बंद हो रही है, मतलब कभी कभी तो ग्राहक खूब अच्छे से आते हैं, खूब भीड़ रहती है, और उसके बाद कुछ दिन बाद क्या है कि एकदम से ग्राहक आना कम हो जाते हैं। या फिर आपकी कोई भी परेशानी है, जब तक आप दवाई खाते हो तब तक तो आप सही रहते हो, या दवाई बंद करते ही आपको कोई परेशानी हो जाती है, तो उसके लिए हम आपके लिए मकर संक्रांति के अवसर पर एक बहुत ही कारगर उपाय लेके आए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा। ये उपाय आपको करना है, दोपहर में करना है। दोपहर में करना है लगभग 2:30 से 3 बजे के करीब। 2:30 से 3 बजे के करीब क्यों करना है? क्योंकि दोपहर के 2:30 से 3 बजे के करीब जब सूर्य जो है कौन सी राशि में प्रवेश करता है? मकर राशि में प्रवेश करता है। अगर हम इस समय में अगर जो भी इस दिन मकर संक्रांति वाले दिन अगर जो भी उपाय करते हैं, और वो भी दोपहर के 2:30 से 3 बजे के करीब जब सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है, अगर उस समय हम अगर कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी उपाय हो जो मैं बता रही हूँ वो तो है ही, अगर कोई और भी हम उपाय करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। मकर संक्रांति वाले दिन आपको उपाय करने से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। देखिए, आपको ये लग रहा है कि किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, या मतलब बहुत लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान है, क्योंकि आजकल बहुत भयंकर भयंकर बीमारियां चल रही हैं और दवाई खाते खाते सालों बीत जाती हैं, लेकिन उसकी जो स्वास्थ्य है उसका स्वास्थ्य सही नहीं रह रहा। या फिर किसी को नज़र लग जाती है, या नज़र भी एक बहुत ही ज़्यादा वैसी बुरी बीमारी है जिसकी वजह से भी आदमी जो है सही नहीं रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि इस बार मकर संक्रांति 14 तारीख को मनाई जाएगी या 15 तारीख को मनाई जाएगी। आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको सारी जानकारी दूंगी मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा हो, ये दोपहर के 2:30 या 3 बजे करीब मकर राशि में प्रवेश करेगा, तो आपको क्या करना है, थोड़े से क्या लेने हैं, काले तिल लेने हैं। काले तिल, काले तिल तो आप लोग जानते होंगे, एक तो सफ़ेद तिल आते हैं और एक क्या आते हैं, काले तिल आते हैं। तो आपको काले तिल लेने हैं, सफ़ेद तिल नहीं लेने हैं, काले तिल लेने हैं। उसमें क्या लेना है, एक बबूल का कांटा लेना है। बबूल का कांटा, एक बबूल का पेड़ होता है, उस पे क्या आता है, कांटे होते हैं उसमें, तो उसमें से एक कांटा लेना है। काले तिल और बबूल का कांटा, और किसी भी वृक्ष की, मतलब कोई भी वृक्ष हो आपके आसपास है तो उसकी जो है क्या लेनी है, 5 पत्तियां लेनी हैं, जो कि आपको आसानी से मिल जाएं। आपको जो भी, जैसे कनेर का या अशोक का है या गुड़हल का है, आपको जिस चीज़ की भी पत्तियां मिल जाएं, उस वृक्ष की आपको 5 पत्तियां लेनी हैं। और करना क्या है आपको, अपनी दुकान पर या व्यापार में जिससे भी, या फिर कोई भी जैसे व्यक्ति है जिसको औषधि नहीं लग रही है, जो कि लंबे समय से बीमार है, या किसी को नज़र की परेशानी हो गई है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम किसी चीज़ में हम अपनी तरक्की कर रहे होते हैं, तो दूसरे लोग देख देख के, मतलब इस तरह से देखते हैं कि जिससे कि हमारा हमारा जो कारोबार है वो क्या है, रुक जाता है। जो भी हम कारोबार हमारा चल रहा है, कपड़े का है या किसी दुकान का, वैसे है कोई भी शोरूम है, अगर मतलब चलते चलते क्या हो गया है, बंद, तो उसके क्या हो जाता है, उसमें जो है नज़र भी लग जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस मतलब आपको क्या क्या लेना था, एक तो आपको लेना था, एक बबूल का कांटा लेना था, काले तिल लेने हैं, और किसी भी वृक्ष की साफ सुथरी 5 पत्तियां लेनी है, जो कि कटी हुई ना हो, खंडित ना हो, बिल्कुल साबुत हो, साफ सुथरी, और उनको धो लीजिएगा, ये लेनी है।
लेने के बाद आपको इन तीनों चीज़ों को लेके, और जो भी व्यक्ति है, अगर आपको आपका जैसे कोई भी बीमार है तो उसके ऊपर से 21 बार उतारनी है। और अगर आपका कोई भी जैसे दुकान है, कोई भी दुकान है या कोई भी व्यापार चल रहा है जिस जगह भी, उस वहाँ से आपको 21 बार घूम के उतारनी है। और किसका? अवधेश्वर महाराज का नाम लेना है। अवधेश्वर महाराज का नाम लेना है और उतार कर या उसका नाम लेकर शिव जी के, भगवान के जो अवतार हैं, अवधूत, अवधूत जो रूप है शंकर जी का, उस क्रोध को, इस अवधूत रूप को ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दिया था, जो कि आज तक किसी को पता नहीं है। अवधूत रूप शंकर जी के, उस क्रोध को अवधूत रूप का ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दिया था। अर्थात शास्त्र कहता है कि अवधूतेश्वर महाराज का जो रूप है वो रोग का निवारण करने के लिए है। जैसे भी कोई भी व्यक्ति बीमार है लंबे समय से, तो जो अवधेश्वर महाराज का जो अवधूत रूप है वो क्या है? वो जो भी कोई लंबे समय से बीमार है या कोई भी बड़ी बीमारी है, उस रोग के निवारण के लिए है। या कोई भी व्यापार है जो आगे बढ़ाने के लिए है, जैसे कि कोई भी व्यापार आपका नहीं चल रहा है, तो उस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए जो शंकर जी का जो अवधूत रूप है वो क्या है? इसके निवारण के लिए है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम जैसे कहीं भी जाते हैं, किसी के ऑफिस में जाते हैं या फिर हम कहीं किसी के घर जाते हैं, तो आपने देखा होगा 5 घोड़े की दौड़ती हुई तस्वीर लगी हुई देखी होंगी आपने। जैसे आप कहीं भी जा रहे हो किसी के घर, बहुत लोगों के यहाँ देखी होंगी आपने कि दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगी होती है। लेकिन लोग बाग लगा लेते हैं एक दूसरे से, उसने कहा कि हम, मुझे ये परेशानी है या ये दिक्कत है, तो क्या है, जैसे किसी ने किसी से कहा तो बस लगा ली। लेकिन लगाने का जो कारण है, जो मुख्य कारण है, वो लोगों को नहीं पता होगा। बस किसी से अगर आपने पूछो कि मेरी ऑफिस या दुकान अच्छी नहीं चल रही है, तो वो फ़ौरन आपसे, आपको क्या बताएगा? जो आपके भाई नज़दीक होगा या जिसको फ़ायदा हुआ होगा उस चीज़ से, तो वो आपको कहेगा कि 5 दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगाओ। लेकिन वो ऐसा क्यों कहते हैं, इस बात को आपने जानने की कोशिश करी? नहीं करी। इस बात को आपको हम बताएंगे। आप हमारी इस वीडियो पे बने रहिए और हम आपको बताएंगे कि इस बार मकर संक्रांति 14 तारीख को मनाई जाएगी या 15 तारीख को मनाई जाएगी। इस बात को शिव महापुराण कहती है कि अवधेश्वर, अव अवधेश्वर जिसको ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया था और घोड़े का रूप देकर समुद्र में डाल दिया था। मतलब ब्रह्मा जी ने किसका रूप दे दिया था? घोड़े का रूप देकर, और उसको क्या कर दिया था? समुद्र में डाल दिया था। और जिससे जलंधर का रूप दिया, और जिसे किसका रूप दिया था? जलंधर का रूप दिया था। मान लो कोई परेशानी चल रही है, व्यापार में दिक्कत हो रही है या फिर कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही है, तो आपको क्या करना है? कोई ना कोई परेशानी आपको, आपके ऊपर, मतलब एक परेशानी खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। मतलब कभी किसी का स्वास्थ्य खराब है, कभी किसी का, तो इस तरह की जैसे कोई भी परेशानी चल रही है, या स्वास्थ्य संबंधी है या नौकरी संबंधी आपकी कोई भी परेशानी है, या व्यापार है, कोई शोरूम है या कोई भी दुकान है या डॉक्टर की दुकान है, किसी भी तरह का आपका कोई व्यापार चल रहा है, लेकिन वो 4 दिन तो अच्छा चलता है और 4 दिन वो खराब चलता है, तो आपके लिए, आपको उसके लिए क्या करना है? बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय है। आप इसे ध्यान से सुनिए, स्किप करके मत देखिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको लेना है काले तिल। क्या लेना है? काले तिल लेने हैं। और क्या? किसी भी वृक्ष की 5 पत्ती, किसी भी वृक्ष की 5 पत्ती लेनी है। और एक बबूल का कांटा, एक बबूल का कांटा लेकर दुकान पर, या जैसे आपकी कोई दुकान अच्छी नहीं चल रही है तो उसमें ले जाके 7 बार घुमाओ, या जो व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा हो उसके ऊपर से 21 बार उतार के उसको ले जाकर किसी भी चौराहे पे पटक दीजिए। तो चौराहा आसानी से मिल जाता है,
तो आप चौराहे पे करिएगा, चौराहा ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर चौराहा ज़्यादा दूर है, आप जा नहीं सकते, जाने में आप लोग सक्षम नहीं हैं, तो आपको क्या करना है, कहीं भी जैसे बहता हुआ जल हो, जल ऐसा ऐसी जगह जल नहीं होना चाहिए जहाँ रुका हुआ जल हो, मतलब बहता हुआ जल होना चाहिए। कोई भी नदी है, तालाब है, ऐसी जगह पे फिर आपको उसमें बहा देना है। जो ये आपको मैंने बताई हैं तीनों सामग्री, इनको लेके आपको क्या करना है, बहते हुए जल में डाल देना। अगर आपको बहता हुआ जल ना मिले तो पीपल के किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। उस समय लेकिन आप इस उपाय को करो उस समय सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा हो, जो कि मकर संक्रांति वाले दिन ही दोपहर के समय लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच प्रवेश करता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शिव शिवाय नमस्तुभ्यम।